इस कहानी की शुरुआत में हमें जूलिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड फ्रांसिस के साथ अमेरिका से रोमानिया जा रहे थे। फ्रांसिस एक बड़ी सी मार्केटिंग कंपनी का हेड है और वह जूलिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। सुबह होते ही घर से ऑफिस चला जाता है और शाम देर रात तक घर लौट पाता है। जूलिया घर में अकेली रहती है। वह रोमानिया पहली बार आई होती है, इसीलिए वहाँ के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। अगले दिन जूलिया रोमानिया को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। वह काफ़ी जगहों पर घूमती है और बहुत सारी चीज़ें देखती है। उसे काफ़ी टाइम हो चुका था, इसीलिए जूलिया अपने घर वापस आ जाती है। जूलिया देखती है कि उसका दरवाज़ा पहले से ही खुला है और वह काफ़ी घबरा रही होती है। जूलिया के घर पर एक औरत और उसका हस्बैंड मौजूद होता है। वह कहती है कि वो उसके घर पर गलती से आ गए हैं और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जूलिया घर पर अकेली होती है और वह काफ़ी घबरा रही होती है, जिससे जूलिया सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखने लगती है। शायद उसे लग रहा होता है कि सामने वाली खिड़की से कोई उसे देख रहा है और वह उसे देखने लगती है। इसके बाद फ्रांसिस आ जाता है और वह दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर किसी लड़की का मर्डर हो गया है और उस कातिल को पुलिस जेल लेकर जा रही है। अब सीन जूलिया का दिखाया जाता है जिस पर वह कल शाम हुए मर्डर के न्यूज को देख रही थी। अब जूलिया फ्रांसिस को उसी विंडो के बारे में बताती है और कहती है कि शायद उसे कोई वहाँ से देखता है और हमारे प्राइवेट कामों को भी। फ्रांसिस को लग रहा होता है कि शायद वह मजाक कर रही है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अगले दिन जूलिया को पता चलता है कि उस लड़की का कातिल जेल से भाग गया है, जिस पर वह काफ़ी घबरा जाती है और घूमने के लिए चली जाती है। अब जूलिया को लग रहा होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है और जब वह मुड़कर देखती है जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वह अपने रास्ते जा रहा है। जूलिया इतना डर जाती है कि वह सिनेमा हॉल में चली जाती है कि शायद उसे लग रहा है कि वह उस भीड़ में सेफ रहेगी। अब जूलिया का यकीन सच में बदल जाता है और देखती है कि उसका सच में कोई पीछा कर रहा है और वह वहाँ से भाग जाती है। अब जूलिया एक कैंटीन में आ जाती है, लेकिन तभी देखती है कि वहाँ पर भी कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वह बहुत घबरा जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और वह घर आ जाती है। जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि आज उसका एक आदमी पीछा कर रहा था, जिस पर वह दोनों उस कैंटीन पर जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहते हैं। अब उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि वह आदमी जूलिया का ही पीछा कर रहा था। अगले दिन फ्रांसिस ऑफिस के लिए चला जाता है और उसे घर लौटने में देर हो जाती है। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और जूलिया बहुत ही घबरा रही होती है, लेकिन तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है, जिस पर वह देखती है कि बाहर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम एलिना होता है और वह जूलिया को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है। अब वह दोनों ड्रिंक करने लगती हैं, लेकिन तभी एलिना जूलिया को अलमारी में रखे गन को दिखाती है जो वह अपने सेफ्टी के लिए रखती है। जूलिया अपने कमरे में आ जाती है और वह उसी खिड़की की तरफ देखने लगती है। वह आदमी जूलिया की तरफ ही देख रहा था और वह काफ़ी रात तक वहां पर खड़ा रहता था। अब जूलिया उसे कंफर्म करने के लिए अपने हाथ को दिखाती है, जिस पर वह आदमी अपने हाथ को दिखाता है। जूलिया फ्रांसिस को पूरी सच्चाई बताती है और वह दोनों पुलिस से उस पर कंप्लेन कर देते हैं। अगले दिन जूलिया को वही आदमी दिखाई देता है जिसका पीछा करते करते वह एक क्लब में पहुंच जाती है और वहां पर उसकी फ्रेंड एलिना दिखाई देती है और वह एक डांसर है। रात में जूलिया देखती है कि किसी ने उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया है और उसे जान से मार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी पता चलता है कि वह एक सपना देख रही थी। अब जूलिया को एहसास होता है कि शायद उसकी फ्रेंड एलिना के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं, जिसे चेक करने के लिए वह उसके दरवाजे को नॉक करती है और तभी वहां पर रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं और वह कैसे भी करके मास्टर के इस दरवाजे को ओपन कर देते हैं। अब वह सभी देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है और उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन जूलिया को अभी भी यकीन नहीं होता है और उसे लग रहा होता है कि शायद एलिना का किसी ने मर्डर कर दिया है। अगले दिन जूलिया एलिना के बॉयफ्रेंड को देखती है और वह एलिना के दरवाजे को नॉक कर रहा होता है। अब जूलिया उसे बताती है कि वह घर पर नहीं है और वह पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं आई है। अब जूलिया उसे फ़ोन करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि जूलिया का फ़ोन उसके घर पर ही होता है। जूलिया को लग रहा होता है कि यह सब उसी आदमी ने किया है। जूलिया एलिना के बॉयफ्रेंड को उसी बिल्डिंग में लेकर जाती है जहां पर पता चलता है कि वह आदमी अपने बूढ़े पिता के साथ रहता है और उसका नाम डेनियल है। अगले दिन डेनियल पुलिस के साथ जूलिया के घर पर आता है। डेनियल जूलिया पर कंप्लेन भी करता है और कहता है कि वह मुझे अपनी विंडो से फॉलो करती है और आज उसके घर जाकर उसके पिता को परेशान किया है। अब पुलिस ऑफिसर को लग रहा होता है कि शायद इनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसी वजह से उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है। अब जूलिया न चाहते हुए भी डेनियल से हैंडशेक करना पड़ता है। उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। फ्रांसिस जूलिया को एक पार्टी में लेकर जाता है। फ्रांसिस अपने दोस्तों से जूलिया के डर का मजाक बना रहा था। वह अपनी वाइफ को ही दोस्तों के साथ हेमलेट कर रहा था।
जूलिया उस पर बहुत ही नाराज हो जाती है। वह सोचती है कि कोई उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है, क्या वह पागल है कि वह किसी को ऐसे ही परेशान करेगी। अब जूलिया पार्टी को छोड़कर अकेले ही निकल जाती है। रात काफी होने की वजह से स्टेशन बहुत ही सुनसान होता है। ट्रेन पर बस कुछ ही लोग मौजूद थे। जूलिया को एहसास होता है कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद हो चुका है और जूलिया को पता भी नहीं चलता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही था। जूलिया डैनियल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद डैनियल जूलिया के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। जूलिया कहती है कि वह उसे क्यों फॉलो कर रहा है। डैनियल कहता है वह अपने बीमार पिता के साथ रहता है। वह कभी कभी अपनी विंडो से दूसरों की लाइफ को देखने लगता है, लेकिन तभी जूलिया की नज़र उसके पैकेट पर पड़ जाती है जिसे वह लेकर आया था। जूलिया को पैकेट पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। उस पैकेट पर कुछ और नहीं बल्कि किसी का कटा हुआ सिर था। अब जूलिया काफी डर जाती है और ट्रेन से बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार डैनियल उसका पीछा नहीं करता है और वह डिसाइड करती है कि वह अपने घर अमेरिका चली जाएगी। जूलिया सामान को पैक कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एलिना घर से गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वह एलिना के कमरे पर जाती है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि किसी ने एलिना के सिर को काट दिया है और उसकी लाश वहीं पर पड़ी होती है। जूलिया वहां से भागने ही वाली होती है, लेकिन तभी कोई उस पर प्लास्टिक डाल देता है। वह कोई और नहीं बल्कि डैनियल ही होता है। वह जूलिया के गले पर चाकू रखकर थ्रेट करता है। वह कहता है कि अगर उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा। जूलिया को उसके घर से फ्रांसिस की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डैनियल एक छोटा सा कट कर देता है। जूलिया एलिना की गन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उस कट की वजह से खून बहुत बह रहा था और वहीं पर वह बेहोश हो जाती है। डैनियल जूलिया की इस तकलीफ में बहुत ही एंजॉय करता है। इधर फ्रांसिस जूलिया को फोन करने लगता है और उसकी आवाज़ एलिना घर से सुनाई देती है और वह उसे बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी फ्रांसिस डैनियल को एलिना के घर से निकलते हुए देखता है। अब डैनियल भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलिया उसे गन से शूट कर देती है, क्योंकि अब उसे होश आ चुका था और वह बहुत कमज़ोर होती है। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।